हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए जो पेपर 1 है उसका जो सिलेबस है मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड जो सिलेबस है वो सिलेबस में हम लोगों ने अभी तक प्रतिशत पढ़ लिया और प्रतिशत पर आधारित जो डीआई होती है, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, जो 10 नंबर का क्वेश्चन आता है वो पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने मैराथन के रूप में अनुपात समानुपात के जो एनटीए यूजीसी नेट के कैटेगरी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अपन लोगों ने कर लिए। ठीक है, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी के लिए ही पेपर 1 के लिए मैथमेटिक्स का जो औसत पार्ट है। औसत का मतलब एवरेज का जो मैथमेटिक्स पार्ट है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, आज भी हो सकेगा तो हम मैराथन करेंगे, अगर हो नहीं सकेगा तो हम लगभग 1 से 1.5 घंटे की ये वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं औसत होता क्या है। औसत होता है कि कुछ भी मान लो, जैसे कुछ शब्द हैं या कुछ संख्याएं हैं, जैसे मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये 5 संख्याएं हैं। इन 5 संख्याओं को आपस में क्या करना है, बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, यानी कि इसके भी समान आए, इसके भी समान आए, इसके भी समान आए, इसके भी समान आए, इसके भी समान आए। अगर मान लो इसके पास 6 है तो इन सभी के पास 6 होना चाहिए। और यही चीज़ क्या होती है, औसत होती है। किसी भी वस्तु को या किसी भी नंबर को बराबर भागों में सभी में बांटना क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। ठीक है, तो अब मान लो एक व्यक्ति है, वो क्या है, मजदूर है। एक मजदूर है, उसे एक दिन मिलते हैं 100 रुपये, एक दिन मिलते हैं 200 रुपये। एक दिन 100 रुपये का काम मिलता है, एक दिन 200 रुपये का काम मिलता है, एक दिन 300 रुपये का काम मिलता है और एक दिन 400 रुपये का काम मिलता है। ये उसे 4 दिन काम मिलता है। ठीक है, अब उसे 5वें दिन कोई पूछे कि भाई तू मुझे ये बता, तू पिछले 4 दिनों से लगभग कितने रुपए कमा रहा है, तुझे कितने रुपए मिल जाते हैं। अब ये थोड़ी ना कहेगा कि भाई मैंने 100 रुपये मुझे 100 रुपये एक दिन मिले, दूसरे दिन 200 मिले, तीसरे दिन 300 मिले, चौथे दिन 400 मिले। वो क्या करेगा, अपनी जो वेतन था उसका क्या बताएगा, औसत बताएगा। तो वो औसत बताएगा तो क्या करेगा, इनको क्या कर लेगा, जोड़ लेगा और इसमें किसका भाग देगा, जितने भी ये संख्याएं हैं 1 2 3 4, इसका भाग दे देगा और वो बता देगा कि 100 200 300 300 600 600 और 400 1000 बटे 4, 4 दूनी 8 4 पंजे 20। वो क्या बताएगा कि भाई मैं डेली के क्या कमाता हूँ, 250 रुपये के आसपास कमाता हूँ, यही बताएगा। क्योंकि उसने क्या बताया, औसत बताया। वो ऐसे नहीं बताएगा कि मैं 100 कमाता हूँ, 200 कमाता हूँ, 300 नहीं कमाता हूँ। वो अपनी वेतन का क्या बताएगा, उन 4 दिनों का औसत बताएगा। ठीक है, औसत निकालने के लिए ये तो थी कि औसत होता क्या है। औसत होता है कि जो संख्या आएगी वो उन सब में क्या करेगी, बराबर बटेगी। जैसे मैंने आपको बताया था 100 200 300 400। अब ये 4 दिन है, एक दिन का 250 बताया था उसने, 250 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 आंसर आ गया। तो ये क्या होता है, औसत होता है कि भाई मैं औसतन कितने रुपए कमा लेता हूँ, 250 रुपये कमा लेता हूँ। अब औसत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र होता है, वो आप लोगों को सभी ने बताया होगा लगभग। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वो सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो वो सूत्र देख लेते हैं अपन।
लेकिन अपन क्या करेंगे, औसत को सूत्र से ना पढ़ करके ट्रिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो औसत का सूत्र होता है राशियों का योग, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो क्या हो गया, औसत हो गया। अब आप लोगों से मान लो इसमें राशियों की संख्या पूछ ली जाए, राशियों का योग, राशियों का योग पूछ लिया जाए कि योग कितना होगा, तो योग क्या होता है, योग का सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या। ये राशियों का योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है औसत गुणा राशियों की संख्या, ठीक है। आ गई बात समझ में। औसत में अगर इतनी बात सबको समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए दोस्तों, सवालों की श्रृंखला शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है, मैं सबसे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं, ठीक है। तो देखिए, एक तो होती है प्राकृत संख्या, क्या होती है, एक तो होती है प्राकृत संख्या, एक होती है सम संख्या, और एक होती है विषम संख्या, और एक होती है अभाज्य संख्या। क्या होती है, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या। प्राकृत संख्याएं क्या होती है, एक से शुरू होती है और लगातार चलती है, ठीक है, 5, 6 ऐसे सो ऑन। सम संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से कटती हों, वे संख्याएं जो 2 से कटती हों या जिनमें 2 का भाग जाता हो। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता हो। ऐसा नहीं बोलना कि वे संख्याएं जिनमें 3 का भाग जाता हो वे विषम संख्याएं होती है, नहीं। वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का भाग जाता है वो क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं, और 2 का भाग नहीं जाता है उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। डॉट 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 आगे, ठीक है। और अभाज्य संख्याएं कि वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, यानी कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता है और स्वयं का भाग जाता है, जिनका भाग नहीं किया जाता। जैसे 1 हो गया, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 में 1 का ही जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं 3, 3 में 1 का जाता है और 3 का जाता है केवल। तीसरा है 5, इसमें 5 का जाता है और 1 का जाता है। और फिर है 7, इसमें 7 का भी जाता है और 1 का भी जाता है। लेकिन 9 नहीं होगा। 9 क्या है, एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुई, ठीक है। तो आगे क्या होगी 11, क्योंकि इसमें किसी का भी भाग नहीं जाता, केवल 11 का जाता है और 1 का जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है दोस्तों। ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा आपको और एक क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन अपने को क्या करना है, इतना लंबा नहीं लिखना है, ठीक है। अपने को क्या करना है, अपने को केवल इतना पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है, और वो क्या होती हैं, लगातार होती हैं, ठीक है। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, और इस प्रकार 10 तक जाती हैं वो ठीक है। कहाँ तक जाती है, 10 तक जाती है।
ठीक है। जब हम इन संख्याओं का औसत निकालेंगे तो औसत का सूत्र क्या बताया था मैंने आपको, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि सूत्र के हिसाब से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सबको क्या करेंगे, पहले जोड़ करेंगे, फिर बाद में उनमें राशियों की संख्या कितनी थी, 10, राशियों की संख्या कितनी थी, 10, और उसका क्या करेंगे, भाग देंगे। लेकिन अपने को क्या करना है, आसान तरीके से करना है। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जब संख्याओं के बीच में अंतर क्या होता है, समान होता है। इनके बीच में अंतर क्या है, समान है। 1 और 2 के बीच के अंतर 1, 2 और 3 के बीच के अंतर 1। तो संख्याओं में जब अंतर समान होता है तो उस स्थिति में क्या करते हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या को प्लस करते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। ठीक है। तो इसमें पहली संख्या कौन सी है, 1 है, और अंतिम संख्या कौन सी है, 10 है। तो भाग किसका देंगे, 2 का, क्योंकि ये संख्याएं भी कितनी है, 2 है, 1 और 2। तो 11/2, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, 5.5। ये अपना आंसर हो गया। ठीक, यह है आपका आंसर। तो अब ये क्वेश्चन आप करके बताइए। चलिए, 30 सेकंड का समय मिलता है आपको। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये कर लिया होगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, शुरू से लेकर के 339 तक संख्याएं तो लिखनी नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, क्योंकि प्रथम प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्याओं में जो अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है। तो प्रथम प्राकृत संख्या 339 तक, 1 2 3 डॉट 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 339। ठीक है। तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या का जोड़ कर देंगे और उसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो ये कितने हो गए, 340/2, और ये 170 अपना क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी टाइप से, 1 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। 1 से लेकर के 80 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो विषम संख्याएं क्या बताई थी मैंने, 1 3 5 7 9 की ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वे संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो चलिए देखते हैं, 1 से लेकर के 80 तक की। तो 1 3 4 5 9, और आगे क्या लिखूं, 80 लिखूं। 80 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि 80 क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 80 तक की विषम संख्याएं लेनी है। तो 80 विषम संख्या ना हो करके इससे पहले वाली जो संख्या है 79, वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब इनके बीच का अंतर देखिए, यहाँ पर अंतर है 2 का, यहाँ सॉरी 1 3 5 7 और 9, वो मैंने 4 लिख दिया था, 4 सम संख्या, सॉरी माफ़ करना। ठीक है। इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का अंतर है सब में। ठीक है। तो अगर अंतर समान हो तब हमें क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट की संख्या को क्या करना है, प्लस करना है और उसमें 2 का भाग दे देना है। ठीक है। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2, कितना हो गया, 80/2, और औसत क्या आ गया अपना, 40 आ गया। लेकिन ये तो क्या है, नॉर्मल वे है। इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने की। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यदि विषम संख्याएं आ जाए,
1 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आ जाए, तो अपने को क्या करना है, ये जो लास्ट की संख्या होती है 80, इसको अपना आधा कर देना है, यानी कि इसमें किसका भाग दे देना है, 2 का भाग दे देना है, और अपना क्या आ गया, 40 औसत आ गया। ठीक है, आ गई बात समझ में? इतनी सी ट्रिक है, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस लास्ट वाली संख्या को पकड़ो, उसे आधा कर दो, क्या आ जाएगी, औसत आ जाएगी। तो चलिए इसी प्रकार से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नेक्स्ट, विषम संख्याओं वाला ही, उसको आप करना। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। अब आपको बताना है इसका औसत, 1 से लेकर के 79 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है बताइए। तो देखिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि लास्ट वाले शब्द को उठाना है, लास्ट वाली संख्या को उठाना है और उसका आधा कर देना है, और वो क्या आ जाएगी, अपनी विषम संख्याओं का औसत आ जाएगी। लेकिन ये सी गलती यहाँ पर मत कर देना, क्योंकि वहाँ पर जो लास्ट अंक था वो क्या था, 80, और 80 क्या है, एक सम संख्या, 80 क्या है, एक सम संख्या। लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखी है, खुद ही एक विषम संख्या दे रखी है। ठीक है, 79 क्या है, एक खुद ही विषम संख्या है, तो इसे भी शामिल करना है और फर्स्ट नंबर वाली को भी शामिल करना है। ठीक है, और उसमें 2 का भाग दे देना है, 80/2 बराबर 40, 40 आंसर आ गया अपना। आ गई बात समझ में? 1 से 79 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत भी क्या होगा, 40 होगा, और 1 से 80 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत भी क्या होगा, 40 हो गया। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सम संख्याओं का औसत, 1 से लेकर के 45 तक सभी सम संख्याओं का औसत बताना है अपने को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 1 से लेकर के 45 तक सभी सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या हो गई, सम संख्याओं में कभी भी एक नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, एक नहीं आएगा। ठीक है, तो सम संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 2 से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, 2, 4, 6, 8, 10, और ऐसे करते करते सम संख्याएं, 45 क्या है, एक विषम संख्या है, और इससे हमें क्या देखना है, सम संख्याएं देखनी है, 45 तक ही देखनी है। अगर 45 से ऊपर होता तो हम क्या देखते, 46 देखते, क्योंकि वो 45 से ऊपर चला गया। लेकिन हमें क्या देखनी है, 45 तक की ही देखनी है। तो 45 तक में लास्ट जो सम संख्या आएगी वो कितनी है, 44 है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच, इन सब के बीच के अंतर क्या है, सबके बीच का अंतर भी क्या है, समान है। तो जब समान अंतर हो, जब समान अंतर हो तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं, और कितना आया ये, 46/2। तो इसका औसत क्या हो गया अपने पास, 23 हो गया। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में? चलिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, ट्रिक बताता हूँ इसकी। अगर ऐसी चीज़ें आ जाएं 1 से 45 तक, 1 से 35 तक, 1 से 75 तक, या फिर 1 से 77 तक, ऐसी संख्याएं आ जाए और उसमें क्या आ जाए, सम संख्याओं का औसत पूछ ली, तो अपने को क्या करना है, ये जो लास्ट वाली संख्या है, जो लास्ट वाली संख्या आती है ना, उसमें +1 करना है और 2 का भाग दे देना है। जैसे ये 45 है, 45 में +1 करेंगे और 2 का भाग दे देंगे। 45 में +1 किया, 46/2 बराबर 23। अगर हमें पूछता 1 से लेकर के 73 तक, 1 से लेकर के 73 तक सभी संख्याओं का औसत बताना है, तो हम क्या करते, 1 से लेकर के 73 सभी संख्याओं का औसत क्या बताते, जो लास्ट वाली संख्या थी, क्योंकि ये विषम होनी चाहिए, सम संख्याओं में ये विषम पूछी जानी चाहिए। अगर ये पूछ ले ऐसे 40 पूछ ले, तो क्या करना है,
वही फॉर्मूला अपनाना है, 40 + 2 बराबर 42/2, ऐसे करना है। लेकिन जब यहाँ पर विषम संख्या हो और पूछा जाए किसका, सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, मान लो 73 है, ये विषम संख्या है लेकिन पूछा क्या गया है, सम संख्याओं का औसत करना है। तो अपन क्या करेंगे, 73 ये जो विषम संख्या है इसमें +1 कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे। 73 + 1/2 बराबर 74/2, कितना आ गया, 37 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। आ गई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट टाइप का। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट टाइप से। दोस्तों अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा थोड़ा और थोड़ा सा दिमाग घुमाना होगा तो एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 40 से 130 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए। 40 से लेकर के 130 तक की संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्व करके देखिए, इसे करिए सॉल्व। चलिए देखते हैं, 40 से 123 तक की, 30 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो 40 क्या है, एक सम संख्या है, लेकिन अपने को क्या करना है, 40 से लेना है। तो 40 के आगे की विषम संख्या कौन सी होगी, 41, ठीक है। फिर आगे विषम संख्या 43, फिर आगे विषम संख्या 45, और इसी प्रकार से 130 तक। लेकिन 130 क्या है, एक सम संख्या है। तो 130 से जस्ट पहले वाली जो संख्या होगी 129, और 129 क्या है, विषम संख्या है, और इनका औसत बताना है। अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, बराबर है सभी में। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, 9 और 1 10, 4 2 6 और 1 7, और 170/2, और अपना क्या आ गया, जो औसत आया था वो आ गया 85 आंसर आ गया अपना। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सब लोग खुद से कीजिएगा, करिए। तो चलिए इसको देखते हैं, प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो ठीक है, तो प्रथम 30 संख्याएं कौन सी है, 2 से लेकर के और ... 30 तक, यही तो हो गई ना प्रथम 30 संख्या। नहीं, ये गलत बात है। ये तो क्या है, 2 से लेकर के 30 तक प्रथम 2 से लेकर के 30 तक सम संख्याएं हैं, ठीक है। ये तो क्या है, 2 से लेकर के या 1 से लेकर के 30 तक सम संख्याएं। लेकिन अपन क्या करेंगे कि हमें क्या करनी है, 30 सम संख्याएं लेनी है। हमें क्या लेनी है, 30 सम संख्याएं लेनी है। जैसे मान लो 2 4 6 8 10 12, ये क्या हो गई, ये 12 सम संख्याएं थोड़ी ना हो गई। ये तो केवल कितनी सम संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ये तो केवल 6 सम संख्याएं हैं। कितनी सम संख्याएं हैं, 6 सम संख्याएं हैं। प्रथम 6 सम संख्याएं हैं। अगर इनका औसत बताना है तो इनको जोड़ लो और फिर गुणा कर दो, ठीक है। लेकिन अपने को क्या पूछा है, प्रथम 30 सम संख्याएं पूछी है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि अपन प्रथम 30 सम संख्याएं लिखेंगे ना। अपन क्या करेंगे, ये जो 30 है, एक मिनट रुकिएगा, प्रथम 30 सम संख्या 2 4 6 और 8, और ऐसे करते हुए जब हम 30 को दोगुना कर देंगे, 30 को दोगुना कर देंगे कितना आएगा, 60। किसी भी संख्या को दोगुना कर देंगे तो 60 आएगा, 30 को दोगुना कर देंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। और 2 से लेकर के 60 तक जितनी सम संख्या आएंगी, उन सम संख्याओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। यानी कि प्रथम 30 सम संख्याएं कहाँ से लेकर कहाँ तक आएगी, 2 से लेकर के 60 तक होगी, ठीक है। और अपन लोगों को अपनी क्या करना है, अपना वही फॉर्मूला, अंतर समान है तो क्या करना है, पहला अंक और
लास्ट का अंक को ऐड करना है और 2 का भाग दे देना है। तो 62/2 बराबर 3 और 1 31। अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आ गई बात समझ में? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत क्या है? जैसा अभी हमने पहले किया था प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत, उसी प्रकार से इसे करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग 1 से लेकर के 30 तक लेकर के चले गए और 1 से 1 + 29 कर दिए, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी क्या है, प्रथम 30 वो क्या देखनी है, 70 विषम संख्याएं देखनी है अपने को। प्रथम 70 विषम संख्याएं देखनी है, ठीक है। तो 1 क्या है, विषम संख्या है। 3 क्या है, विषम संख्या है। और 5 क्या है, विषम संख्या है। 7 क्या है, विषम संख्या है। और 9 क्या है, विषम संख्या है। ऐसे ही क्या है, ये 2-2 का अंतर लेकर के विषम संख्याएं आती है। और लास्ट में अपने को क्या पूछा है, 70 विषम संख्या पूछी है। तो 70 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 70 ना आकर के इस 70 का क्या आएगा, 2 गुना आएगा। 70 का 2 गुना क्या होता है, 140। लेकिन फिर से एक बार यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विषम लिखा हुआ है। तो 140 से नीचे वाली जो संख्या होती है, 140 से एक छोटी, वो होती है 139। और ये क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। तो एक विषम संख्या है और ये 139 विषम संख्या है, ठीक है। इन दोनों को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। क्यों करते हैं, जब दोनों के बीच में, हर संख्या के बीच में समान अंतर हो, 2-2 का अंतर है सब में, तो क्या करते हैं, फर्स्ट अंक, पहला अंक और लास्ट का अंक क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 + 139/2 बराबर 140/2 बराबर 70। क्या आ गया अपना आंसर, 70 आ गया। अब एक चीज ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर क्या पूछा है, प्रथम 70। क्या पूछा है, प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछा है अपने लोगों को, ठीक है। तो प्रथम 70 संख्याओं का विषम क्या आ गया, 70 आ गया। लेकिन जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो एक ट्रिक याद करना, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि प्रथम 70 विषम, तो आंसर भी क्या होगा, यही होगा। आंसर भी क्या होगा, यही होगा। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले कि 1 से लेकर के 70 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, इस 70 का आधा हो जाएगा। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, ठीक है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको मिटान करके यहाँ पर लिखता हूँ मैं, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सॉल्व करके बताइए आप। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या देख रखा है, 50, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 50 ही आएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि आंसर 50 कैसे आता है। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, एक क्या है, विषम संख्या है। और लास्ट में क्या आएगी, 50 का 2 गुना क्या होता है, 100 होता है। लेकिन अपने को पूछा क्या है, विषम संख्या, तो 100 से नीचे वाली संख्या क्या होती है, 99। और औसत का मतलब क्या होता है, जब अंतर बराबर हो, पहला अंक प्लस लास्ट का अंक। 1 + 99 बराबर कितने होते हैं, 100 और बटे 2, 2 संख्याएं हैं ना, तो आंसर क्या आ गया, 50। आ गई बात समझ में। जब ऐसे पूछा जाए सवाल प्रथम 50 विषम, तो आंसर भी क्या होगा, ये 50 ही होगा। प्रथम 70 विषम संख्याओं, तो आंसर भी क्या होगा, 70 होगा। प्रथम 55 विषम संख्याओं का, तो आंसर भी क्या होगा, 55 ही होगा। आ गई बात समझ में, आ गई क्या बात समझ में, ठीक। अब मैं एक यहाँ पर 55 लिखता हूँ। अब चलो बताओ, इसका आंसर बताओ।
प्रथम 55 विषम संख्याओं का औसत है। चलिए देखते हैं। 1 और 55 का 2 गुना 110। 110 से नीचे वाली संख्या, क्योंकि 110 तो सम संख्या है तो 109। 109 और 109 और 1 110। 110 बटे 2 बराबर 55। आ गई बात समझ। यानी कि अगर विषम संख्याओं का प्रथम पूछा जाए तो आंसर वही होगा। आ गई बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है? 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 के प्रथम 8 गुणज क्या होंगे? 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिगु 48, 8 सातु 56, 8 अंटे 64। इतनी संख्याएं आपको देखनी पड़ेगी इसमें। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। चलो पहले इससे करके देखते हैं। 8 + 16 + 24 + 32 + 40 + 48 + 56 + 64। और क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, भाग दे। इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है? 6 और 4 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38 को 8 3 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24, 24 25, 25 और 3 25, 26 27 28 बटे 8। इसको काटेंगे तो 8 3 24, बच गए 4, 8 8 6 48। तो औसत क्या आएगा यहाँ पर? 36 आ गया। क्या आ गया? औसत 36। लेकिन ये जो मेथड है वो क्या हो जाता है? लेंदी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दूसरा मेथड बताता हूँ। 1 मिनट रुकना, यहाँ तक देखता हूँ। देखें दिखता है क्या वहाँ पर? दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। शॉर्टकट मेथड बताता हूँ मैं आप लोगों को। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तभी लगेगी ये ट्रिक। 8 के 8 गुणज, जैसे 9 के 9 गुणज, 7 के 7 गुणज, इस प्रकार की जो क्वेश्चन आए ना, तो इसमें ये ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, तो 8 गुणा, हमें क्या करना है? हमें करना है सबसे पहले ये जो 8 है इसमें 1 प्लस करना है। तो 8 + 1 बराबर कितने होते हैं? 9। 9 में 2 का भाग देना है, 2। कितना आएगा? 4.5। उसे गुणा कर देना है किससे? 8 से। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 पंजे 40 पॉइंट, 8 चौक 32 और 4 36। आ गया ना आंसर? 36 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। तो चलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूँ ऐसा ही। उस क्वेश्चन को आप करना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है? 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है? ट्रिक से करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है ट्रिक से, वही ट्रिक से करके बताइएगा ये। ठीक है, तो चलिए करिए। तो चलिए देखते हैं। 9 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। हमें क्या करना है? सबसे पहले 9 में 1 प्लस करना है। कितना आया? 10। 10 बटे 2 करना है। कितना आया? 5। 5 में क्या करना है? 9 की गुणा कर देते हैं। 9 पंजे 45। और यही क्या आ गया? अपना आंसर आ गया। अगर ऐसे विश्वास नहीं आता है तो अपन वो भी करके देख लेते हैं। चलिए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27,
9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 संते 63, 9 अंटे 72 और 9 नाम 81 बटे कितने गुणज है? 9 गुणज है। तो चलिए जोड़ करते हैं इनको। 2 और 1 3, 3 6 6 4 10 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 28 और 8 हो गए 28 और 8 हो गए 36, 36 और 9 36 और 9 होते हैं 45, 45 का 5 हाथ लगी 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ये 40 ही हो गए। 405 भाग किसका देना है? 9 का। 9 एकम 9 9 दिन 9 चौक 36 बच गए 4 9 पंजे 45। यही क्या आ गया अपना आंसर आ गया। आ गई बात समझ में? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो 9 के प्रथम 9 गुणज, 8 के प्रथम 8 गुणज, 7 के प्रथम 7 गुणज, इस प्रकार के क्वेश्चन आए ना तो ही ये ट्रिक लगेगी। ठीक है, सबसे पहले 1 प्लस करना है, फिर 2 का भाग देना है और फिर उससे गुणा कर देना है, अपना आगे आ जाएगा आंसर आ जाए। इतनी बड़ी कैलकुलेशन अपने को नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। जैसे 3 है, 3 में 1 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है, लेकिन इसके अलावा और किसी का भाग नहीं जाता। जैसे 13 है, 13 में 1 का भाग भी जाता है और 13 का भाग भी जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। इसीलिए अपने को क्या देखना है, इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आप कहीं भी चले जाना, इसकी कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? तो अभाज्य संख्याएं हमेशा किससे शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। किससे शुरू होती है याद रखना, अभाज्य संख्याएं हमेशा 2 से शुरू होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए 1 से और स्वयं से गुणा होनी चाहिए, लेकिन एक तो क्या है, 1 से खुद से होता है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो क्या है 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य संख्या है। तो 11 क्या है, अभाज्य संख्या है। और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा एक अभाज्य संख्या और देखना अपने को 17 भी क्या है, अभाज्य संख्या। इसमें 1 का भाग जाता है और केवल 17 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी और का भाग पूरा नहीं जाता है। तो इन्हें क्या करना है, अपने को जोड़ना है, क्योंकि औसत का मतलब ही क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17, और टोटल कितनी संख्याएं हैं, 7। 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 17 और 11 28, 28 और 10 28 और 10 होते हैं 38, 38 और 3 41, 41 और 17 7 और 1 8 4 1 5 58 होते हैं, और 58 में 7 का भाग देंगे। 7 एकम 7 7 14 7 के 7 28 7 5 35 7 44 7 7 49 7 8 56 बच गए 2 7 दूनी 14 और 7 8 56। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 से 80 तक, 60 से 80 तक दोस्तों, ये टॉपिक कौन सा चल रहा है अपना, औसत। ठीक है, 60 से 80 तक के प्राइम यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। पहले क्या थी, लगातार थी। ठीक है, और अब क्या है, जब क्वेश्चन को हार्ड करना चाहता है एग्जामिनर तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि 60 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए।
तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो 60 से लेकर के 80 तक की अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? क्या 61 अभाज्य संख्या है? क्या 61 अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 67, इसके बाद में क्या है? 67 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद में 69, 70, 81 भी है, 82, 83 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। सॉरी 83 नहीं, 70 के बाद में 71 है क्या? 71 एक अभाज्य संख्या है। 73 एक अभाज्य संख्या है। और इसके बाद में 74, 75, 76, 77 भी है। 77, 78, 79 एक अभाज्य संख्या है। तो 60 से लेकर के 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 3 और 2 5। इनको क्या करना है? जोड़ना है, यानी कि संख्याओं का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 5 है। तो इनको जोड़ते हैं, तो अपने को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 551 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 551 प्राप्त होता है। और नीचे किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। जोड़ करके देख सकते हैं, 9 और 3 12, 12 13, 13 और 7 20, 20 और 1 21, 21 हाथ पाई 2, 6 और 2 8, 6 और 6 12, 12 6 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंजो 30, 30 31 32 33 34 35 35 कैसे हुआ ये? 1 मिनट रुकना, जोड़ के देखता हूँ। 67, 71, 73 और 79 कितना हो गया? है तो यही संख्या है ना? हाँ यही है संख्याएं। 7 1 8 9 10 11 9 9 दूनी 18 19 20 21 21 हाथ पाई 2 6 दूनी 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 551 नहीं होता है, 351 होता है। कितना होता है? 351 बटे 5। अब इनका औसत निकालना है, तो 5 से क्या करेंगे? काट देंगे। 5 संत 35, 0.5 दूनी 10। तो औसत क्या आ गया? 70.2 अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। जब अभाज्य संख्याओं की बात आती है तो कोई भी ट्रिक काम में नहीं आती। ठीक है, जब अभाज्य संख्याओं की बात आती है तो कोई भी ट्रिक काम में नहीं आती, ये बात याद रखना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन करिए आप लोग, आगे वाला क्वेश्चन करिए। चलिए तो चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 31 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कोई 7 संख्याएं हैं जो कि क्रम से लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? क्रम से लिखी हुई है, लेकिन वे संख्याएं भी क्या है? विषम संख्याएं हैं। क्रमागत, क्रमागत का मतलब 1 2 3 4, मतलब उनके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा? समान होगा। उनके बीच में जो गैप होगा वो समान होगा। और उन संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 31 दे रखा है। संख्याएं कितनी हैं? 7 हैं। क्रमागत है, विषम है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? हम 7 निशान लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब औसत क्या होता है? औसत होता है बीच की संख्या। औसत क्या होता है? बीच की संख्या जो सभी में बराबर बटती हो। जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4, ऐसे लिखा हुआ है 2 3 4 5 6 7, क्रमागत है। ठीक है, और यही औसत क्या होता है? हमेशा बीच की संख्या होता है। बीच की संख्या मतलब औसत कितना आएगा इनका? 4 आएगा। जोड़ करके देख लो, जैसे 7 और 1 8। क्यों? क्योंकि पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो बराबर है, इसलिए औसत क्या आएगा? 7 और 1 8, 8 बटे 2 बराबर 4। यानी कि जो बीच की संख्या होती है वो क्या होती है? औसत मानी जाती है। तो अब देखिए, मैं केवल ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आने पर कैसे सवाल किया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं? बीच की संख्या देखेंगे अपन। क्या देखेंगे? बीच की संख्या देखेंगे।
ये कितनी संख्याएं हैं, 3 और 3 6 और 1 7 है। तो 3 इधर से छोड़ देंगे और 3 इधर से छोड़ देंगे। बीच वाली संख्या क्या है, औसत मानी जाती है। बीच वाली संख्या क्या होती है, औसत होती है। और यहाँ क्वेश्चन के अनुसार औसत कितना दे रखा है, 31 दे रखा है। कितना दे रखा है औसत, 31 दे रखा है। अब देखो 7 विषम क्रमागत संख्याएं, विषम है क्रमागत है, मतलब 31 के बाद में ऐसी संख्या जो विषम है और क्रम से आती है। तो देखिए 31 के बाद में आती है 33, 33 के बाद में आता है 35 और 35 के बाद में आता है 37। और 31 से जस्ट पहले कौन सी विषम संख्या आएगी, वो आएगी 29, उससे पहले 27 और उससे पहले 25। यानी कि 25, 27, 29, 31, 33, 35 और 37 ये 7 क्रमागत संख्याएं हैं जिनमें औसत है 31। तो बतानी क्या है हमें, सबसे छोटी संख्या बतानी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 25, और 25 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो चेंज कर देता हूँ और आप ये क्वेश्चन करिए, ठीक है। 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है। तो सबसे छोटी व बड़ी संख्या का योग बताइए। चलिए ये क्वेश्चन कीजिए आप। अभी क्वेश्चन है 5 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 47 है। तो सबसे छोटी व बड़ी, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। योग का मतलब होता है योग, जोड़ना, ठीक है। उन दोनों का जोड़ बताइए। चलिए बताइए। तो चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। 5 विषम संख्याएं हैं, मतलब 5 निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर कितने हो गए निशान, 5 हो गए। औसत क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। तो 2 इधर के छोड़ेंगे और 2 इधर के छोड़ेंगे और बीच वाली संख्या क्या होगी, औसत मानी जाएगी। और औसत यहाँ पर क्या दिया गया है, 45 दिया गया है, सॉरी 47 दिया गया है। तो क्रमागत है, क्रमागत का मतलब गैप उनके बीच में बराबर होगा। तो 47 से अगले वाली विषम संख्या क्या होगी, 49, और अगले वाली विषम संख्या क्या होगी, 51। 47 से जस्ट पहले वाली विषम संख्या होगी 45, और 45 से जस्ट पहले वाली विषम संख्या कौन सी होगी, 43। ये तो अपने पास है कि, लेकिन अपने को पूछा क्या है, सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 43, और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 51। इन दोनों का योग बताना है। तो 3 और 1 4 और 5 और 4 9। तो अपना आंसर क्या आ गया, 94। औसत क्या आ गया अपना, 94 जो संख्या है वो क्या हो गया, अपना उत्तर हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो दोस्तों ये है आपके पास क्वेश्चन कि 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 37 है। तो सबसे बड़ी संख्या का चौथा भाग क्या होगा। 9 क्रमागत विषम संख्याएं, तो कितनी लाइन खींचेंगे, 9। 1 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का औसत कितना है, 37। तो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। तो 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे। बीच वाली संख्या क्या है, औसत है, और औसत कितना है, 37 है। तो अब क्या पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या का चौथा भाग क्या है। तो हमें पीछे वाली संख्याओं को ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें क्या पूछा गया है, सबसे बड़ी संख्या पूछा गया है। तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ मिलेगी, आगे की तरफ मिलेगी। तो 37 से बड़ा, तो 37 के आगे की विषम संख्या 39, उसके आगे की 41, और उसके आगे की 43, और उसके आगे की 45, ठीक है। ये हो गई। अब पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या का
चौथा भाग क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर 45 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है 45 है। और 45 का चौथा भाग मतलब 1/4 कितना होता है 4 एकम 4, 4 एकम 4 पॉइंट 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20। तो सबसे बड़ी संख्या का चौथाई भाग क्या होगा 11.25 होगा। आ गई बात समझ में, आ गई ये बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम शुरू कर रहे हैं नई टाइप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत 7 है, यदि संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत ज्ञात करो, ठीक है। अपने को ये देखना है। तो ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ये है आपके पास ऑप्शंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करो। वीडियो को पॉज कर लीजिए, अगर आपको सॉल्व करना है मैं सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। 13 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत ज्ञात करो, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लो मैं इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है, समझा करके। मान लीजिए 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं कौन सी है, 1 2 है, 4 है, 6 है, 7 है और 9 है। ये संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है 4 2 6, 6 6 12, 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 और 9 28 होते हैं। 19 और 9 28 होते हैं। 28 19 और 9 28 बटे कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, क्योंकि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, संख्या कितनी है 5। तो आंसर क्या आएगा इस यहाँ पर 28.5, यानी कि 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25 पॉइंट 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 6 30, 5.6 औसत आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन सभी संख्याओं में एक एक प्लस कर देता हूँ, +1 +1 +1 +1 और +1। तो अब देखते हैं इस औसत पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 और 1 3, +4 और 1 5, +6 और 1 7, 7 और 1 8 और 9 और 1 10 बटे संख्याएं कितनी है 5 है, ठीक है। औसत देखते हैं इनका 10 और 8 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 7 27 28 29 30 31 32 33, 33 बटे 5, ठीक है। औसत देखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 6 30 पॉइंट बच गए 3, 5 6 30। पहले 5.6 था, अब कितना हुआ 6.6। बढ़ोतरी कितने की हुई 6.6 में से 5.6 निकालते हैं तो 0, और 6 में से 5 गया 1। बढ़ोतरी कितने की हुई 1 की बढ़ोतरी हुई। हमने संख्याएं भी कितनी बढ़ाई थी सब में एक एक जोड़ी थी, प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा था एक एक जोड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ा जाता है, जितना घटाया जाता है और जितना गुणा किया जाता है, जितना भाग किया जाता है, औसत में भी उसी प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अगर संख्याओं में एक एक जोड़ रहे हैं तो औसत में भी क्या जुड़ जाएगा 1 जुड़ जाएगा। अगर संख्याओं में से एक एक घटा रहे हैं तो औसत में भी क्या हो जाएगा 1 घट जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब देखते हैं, तो सिंपल सा हो गया कि 13 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। 13 संख्याओं का औसत क्या है 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो नया औसत ज्ञात करो।
प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जा रहा है, 4 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो औसत है उसमें भी क्या जोड़ा जाएगा, उसमें भी 4 जोड़ा जाएगा। तो आंसर क्या आएगा अपने पास, तो नया औसत क्या आएगा, 7 और 4 11। और यही अपना क्या है, आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन और देता हूं इसके अलावा, ठीक है। इसी तरह का है कि 7 संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत 30 है। कितना है, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक संख्या से 3 हटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या से 3 हटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, ऑप्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। 7 संख्याएं हैं, संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। प्रत्येक संख्या से कितना घटा रहे हैं, 30 घटा रहे हैं। तो हर संख्या में 3 3 3 3 कम हो रहा है। जैसे 4 में से 3 गया 1, अगले 4 में से 3 गया 1, और अगले 4 में से 3 गया 1, अगले 4 में से 3 गया 1। बच रहे कितने हैं, 1 1 ही बच रहे हैं। तो अपन भी क्या करेंगे, उसी तरह कि जो औसत है उसमें से भी क्या करेंगे, हम 3 घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 3, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27। यह हमारा आंसर है। मतलब संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में, ऐसा नहीं एक पर्टिकुलर संख्या में, जब एक पर्टिकुलर संख्या में घटाएंगे ना तो वो औसत अलग होगा, लेकिन जब प्रत्येक संख्या में घटा रहे हैं तो औसत में से भी उतना ही घट जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में से 2 घटा रहे हैं तो औसत में भी 2 घट जाएगा। प्रत्येक संख्या में 4 घटा रहे हैं तो प्रत्येक संख्या में से औसत में से भी 4 घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन और देता हूं ऐसा ही, इसी टाइप का। वो 14 नंबर का क्वेश्चन था और ये 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पर है 4 संख्याओं का औसत 30 है। 4 संख्याओं का औसत क्या है, 30 है। यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाता है, यदि प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा किया जाए तो नया औसत ज्ञात करो। ये भी सिंपल सी बात है। अपन क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या को 8 से गुणा कर रहे हैं, तो हमारा जो औसत है 30, वो भी क्या हो जाएगा, 8 गुणा हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, 8 गुणा। तो 8 दिए 24, और हमारा जो नया औसत आएगा वो कितना आएगा, 240 आएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नहीं है आपके पास, अगर ऑप्शन लेना चाहो तो मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए है 13, ऑप्शन नंबर बी है 17, ऑप्शन नंबर सी है 19, ऑप्शन नंबर डी है 15, और ऑप्शन नंबर ई भी देख लो। इनमें से तो लिख दो, और ये कोई नहीं, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शंस। तो करिए, इस क्वेश्चन को करिए। एक विद्यार्थी को निम्न संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया। औसत का मतलब अंकगणितीय माध्य। अंकगणितीय माध्य को औसत भी कहा जाता है। निकालने के लिए कहा गया संख्याएं कौन सी, 3, 11, 5, 8, 9, 7, 6 तथा x का उसने माध्य निकाला कितना। माध्य का मतलब होता है औसत निकाला कितना, 8 निकाला। तो x का मान बताइए हमें। तो x का मान क्या होगा ये बताना है, ठीक है। करिए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा, ठीक है। एक विद्यार्थी को निम्न संख्याओं का औसत निकालने के लिए कहा गया, मतलब अंकगणितीय माध्य निकालने के लिए कहा गया। और अंकगणितीय माध्य क्या होता है, अंकगणितीय माध्य औसत ही होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संख्याएं के कौन कौन सी है, 3। वैसे नॉर्मल वे बताता हूं,
वो बताता हूँ। 3 + 11 + 5 + 8 + 9 + 7 + 6 और प्लस में x। कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 संख्याएं हैं, ठीक है। औसत क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 8। और औसत कितना आया था? औसत कितना निकाला उसने? 8 निकाला। चलिए देखते हैं। अब इनको जोड़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 11 और 3 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 9 27 और 9 36, 36 और 7 37, 38, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42। यार फिर से करते हैं। 6, 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 और 10 48 और 1 49। 49 + x बटे 8 बराबर 8। सोल्व करने पर क्या आता है? इनको सोल्व करने पर तो 49 आता है, प्लस में x है, बटे में 8 है और बराबर में 8 है। अब क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये 8 इसको यहीं पर रखते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सारा करना चाहो तो वही बात हो जाएगी पहले वाली, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो ये 49 + x का 49 + x ही रहेगा, ठीक है। बराबर 8 × 64। तो x बराबर हो जाएगा 64 - 49। x बराबर 64 में से 49 गए, 64 - 49, 14 में से 9 गए 5 और 5 में से 4 गए 1, तो बचे कितने? x बराबर 15। तो पूछी क्या थी हमें? x की वैल्यू ही पूछी थी, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल वे से, ठीक है। अब अपने को क्या करनी है? ट्रिक देखनी है। इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं, ठीक है। ट्रिक बता देता हूँ मैं इसको आपकी। ट्रिक देखते हैं। संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं। तो 8 संख्याएं 3 11 5 8 9 7 6 और x। ये संख्याएं अपने पास। तो औसत कितना है? 8 है। औसत कितना है? 8 है। 8 क्या है? औसत है। तो अब क्या करेंगे कि ये जो जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम सब में बराबर बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? सब में बराबर बराबर कर देंगे। औसत का मतलब ही क्या होता है कि सभी को बराबर बराबर भागों में संख्याएं बांटना, ठीक है। और बराबर भागों में संख्याएं बांटना क्या है अपना? 8 है। मतलब 8 इसके पास भी है, 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 8 इसके पास भी है और 8 इसके पास भी, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 64, ठीक है। और 64/8 क्या होता है? 8। 8 × 64, तो 8 क्या आ गया? औसत है। तो मतलब ऐसा माना जाता है कि सभी के पास कितनी संख्याएं हैं? 8 है। लेकिन यहाँ पर 8 नहीं है। तो अब क्या करते हैं? ट्रिक देखिए। माना कि क्या था? औसत कितना था? माना नहीं है। औसत कितना था? 8 था। तो 8 सभी में 8 करना है अपने को, ठीक है। यहाँ भी 8 करना है, यहाँ भी 8 करना है, यहाँ भी। तो ये 8 है। तो 8 में ये 8 कितना कम है या कितना ज़्यादा है? तो अंतर कितना है इनमें? 0 का अंतर है। 8 से कितना कम है? -3 कम है। 8 से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है? +3 ज़्यादा है। 8 से कम है या ज़्यादा है? 8 से कम है। कितना कम है? 5 कम है। 8 से ज़्यादा है +1, 8 से कम है -1, 8 से कम है -2। ये संख्या अपने को पता नहीं है। अब ये संख्याएं क्या हो गई? बराबर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 होना चाहिए था, लेकिन ये कितना है? 3 है। 8 से कितना कम है? 5 कम है। यहाँ पर भी 8 होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? +3 ज़्यादा है। ऐसे ये संख्याएं आ गई, ठीक है। अब देखो, औसत में एक सिस्टम चलता है कि जब संख्याएं माइनस में आती है, याद रखना इस चीज़ को, जब संख्याएं माइनस में आती है ना, तो वो औसत में क्या होती है? ऐड होती है।
संख्याएं जब माइनस में होती है तो हम उनका क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जब संख्याएं प्लस में होती है तो उनका क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ प्लस के 3 से माइनस के 3 कट जाएंगे, यहाँ प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा, ठीक है। अब कितना बचा है, 5 और 3 8 बचा। कितना बचा, 5 और 3 8 बचा। ये 3 नहीं है यार, 5 और 2 7 हैं, तभी मैं सोचूं 8 कहाँ से आ गया। 5 माइनस के 5 यहाँ पर बचे और माइनस के 2 यहाँ पर। 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। अब मैंने क्या बताया था, जब वैल्यू माइनस की हो तो हमें क्या करना है, प्लस का करना है। औसत कितना था, औसत था हमारा 8। ज़रूरत कितने की है, 7 की और ज़रूरत है हमें, तो ये 7 क्या करेंगे, कम है, मतलब माइनस है। 7 क्या है, कम है, तो हम इस 7 को क्या कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15 होते हैं। और हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया, 15 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देख लो, रख के देख लो इन संख्याओं को, 3 + 11 + 5 + 8 + 9 + 7 + 6 + 15/8। इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 64 आता है बटे 8। तो 8 × 64। औसत क्या आया था हमारा, 8 आया था, ठीक है। औसत क्या था, 8 था। तो हमारी ये जो वैल्यू है निकल के आई है वो क्या है, सही है। तो अब देखते हैं, मैं आपको ऐसा ही एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देता हूँ, आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। ये है आपके लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कीजिए, आपको मिलता है 1 मिनट का समय, ठीक है, करिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, ट्रिक के साथ करते हैं। जो नॉर्मल था वो मैंने बता दिया था आपको, ट्रिक के साथ करते हैं, ठीक है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 6 पारियों में क्रमशः 48, 44, 45, 49, 42, 48 रन बनाता है। 7वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि औसत 52 हो जाए। औसत होने तक, औसत कितना है, 52 है। औसत कितना है, 52 है। औसत होने तक कितनी पारियां कंप्लीट हो चुकी, 7 पारियां कंप्लीट हो चुकी, मतलब 7वीं पारी के रन पूरे होते ही औसत कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है। तो पारियों की संख्या क्या है, पारियों की संख्या है 7। 6 मत कर देना पारी, क्योंकि रन बन चुके और 7वीं पारी के हमें रन पूछा है कि औसत कितना हो जाए, 52 हो जाए। यानी कि 7वीं पारी में कितने रन बनाएगा, जिनको सारों को जोड़ करके उनका औसत क्या निकालेगा, 52 निकालेगा। तो पारियों की संख्या कितनी हो जाएगी, अब 7 पारियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो पहली पारी में 48, दूसरी पारी में 44, तीसरी पारी में 45, चौथी पारी में 49, पाँचवीं में 42, छठवीं में 48 और 7वीं में x, क्योंकि 7वीं पारी के रन हमें नहीं पता, ठीक है। आ गई बात समझ में। 7वीं पारी के रन बनाने के बाद कितना होता है औसत,
52 होता है। मतलब हर पारी में कितने 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 आएंगे, 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें। औसत का मतलब क्या होता है, बराबर ही तो होता है सभी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब सभी में 52 करना है अपने को सॉरी, सभी में 52 करना है अपने को। तो क्या करेंगे, सभी को 52 बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ से लेंगे और कुछ से देंगे। तो औसत कितना है, 52 है। 52 से कितना ज़्यादा है या कम है, 4 कम है। ये 52 से कितना ज़्यादा है या कम है, 8 तो ये 6 तो ये हो गए और 2 ये हो गए, 8 हो गए। ये क्या है, 5 और 2 7 ये हो गए। ये क्या है, 49, 3 ये हो गया। ये क्या है, 8 और 2 10 ये हो गया माइनस का। 48 यानी कि 2 और 2 4 माइनस का ये हो गया, ये x है। यानी कि सभी संख्याओं में कितना कितना कम है, इसमें 4 कम है, इसमें 10 कम है, इसमें 3 कम है, इसमें 7 कम है, इसमें 8 कम है और इसमें 4 कम है। इन सब में इतनों की कमी है, तो हम क्या करेंगे, कमी को दूर करने के लिए ऐड करेंगे। अगर दूध में यानी बर्तन में 10 किलो दूध है और अभी उसमें 2 किलो दूध और आ जाएगा, 2 किलो दूध की कमी है, मतलब 12 किलो का बर्तन है, 10 किलो दूध है, कमी कितने की हुई, 2 की कमी हुई। तो कमी यहाँ पर कितने की है, 4 की है, 8 की है, 7 की है, 3 की है, 10 की है, 4 की है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, और ऐड करेंगे। तो 12 किलो की जो बर्तन है उसमें बराबर करने के लिए 10 किलो में क्या करेंगे, हम 2 किलो ऐड और कर देंगे, तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 10 26, 26 और 3 29, 29 और 7 30, 31 32 33 34 35 36, कितना हो गया, माइनस का 36। यानी कि कमी कितने की है, माइनस के 36 की। किस में, 52 में। तो 52 में माइनस 36 की कमी है, तो इस 36 की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे औसत में। मैंने क्या बताया था, जब चिन्ह माइनस का हो तो ये किसको दर्शाता है, कमी को। तो कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। कमी को पूरा करने के लिए हम जोड़ देंगे। तो माइनस 36 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो प्लस के 36। इस 36 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 52 में ला करके जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 और 5 और 3 8। तो 7वीं पारी में हमें कितने रन बनाने होंगे, उस खिलाड़ी को 88 रन बनाने होंगे, तब जा कर के वो सब के अंदर 52 52 52 52 बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें, 52 इसमें, तब जा करके, और 52 इसमें, तब जा करके औसत कितना आएगा, 52 आ गया। आ गई बात समझ में। यानी कि 6 पारियों के रन तो ये हो गए, और नेक्स्ट पारी में उसे 88 रन और बनाने पड़ेंगे, तब जा करके औसत कितना होगा, 52 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर होगा कि उससे कितने रन बनाने होंगे, 88 रन और बनाने होंगे, तब जा करके 52 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सके। हम जो यहाँ पर पेपर करवाने जा रहे हैं, मतलब जो तैयारी कर रहे हैं, वो NTA UGC नेट, NTA UGC नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी करवा रहा हूँ मैं। और वो फ़िलहाल चल रहा है अपना औसत पॉइंट चल रहा है, पॉइंट के अंदर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स का भाग है। बाकी का जो सिलेबस है पेपर 1 का, वो भी मैं आप लोगों को कवर करवाऊँगा मैराथन के थ्रू या अलग अलग पार्ट के थ्रू। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सेशन का आनंद लीजिए और एग्ज़ाम क्लियर कर लीजिए। समझ गए इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। ये नई टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। हो सकेगा तो मैं इस वीडियो को मैराथन रखूँगा, ठीक है, और इस मैराथन में सभी टाइप करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 12 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 28। व्यक्ति कितने हैं, 12। 28 साल है। एक व्यक्ति के चले जाने से, मतलब
12 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु कितनी थी? 28 साल थी। लेकिन जब उनमें से एक चला गया तो औसत आयु क्या हो जाती है? 4 साल बढ़ जाती है। मतलब 4 साल क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? जो व्यक्ति गया है उसकी आयु क्या है? ऑप्शंस हैं आपके पास 18 वर्ष, 16 वर्ष, 14 वर्ष और 48 वर्ष। चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जो डायरेक्ट तरीका है वो भी बता देता हूँ और शॉर्ट ट्रिक है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। व्यक्ति कितने हैं? 12 है। कितने व्यक्ति हैं? 12 है। 12 व्यक्तियों का औसत कितना है? 28। तो 28 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 336। चलो करके देख लेते हैं। 28 और 12, 12 × 96, 12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 336। आगे बात समझ में? ठीक है। 28 को 12 से गुणा करते हैं, 36 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति के चले जाने से औसत आयु क्या हो जाती है? 4 साल बढ़ जाती है। व्यक्ति कितने थे पहले? 12 थे। एक व्यक्ति चला गया मतलब माइनस हो गया। एक व्यक्ति, अगर क्लास में 10 लोग हैं तो एक चला जाएगा तो अब बचेंगे कितने? 9 होंगे। मतलब 2 में से एक चला, 10 में से एक माइनस हो गया तो 12 में से एक गया तो कितना बचेगा? 11। और औसत आयु क्या हो जाती है? 4 साल बढ़ जाती है। पहले औसत आयु कितनी थी? 28 साल, और अब 4 साल बढ़ेगी। तो 28 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28 और 4 32। तो अब 32 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 34 और 35। अब कितना हो गया? 352 हो गया। पहले क्या था? 336 और अब कितना हो गया? 352। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 352 बटे 336। 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1। तो जो जाने वाला व्यक्ति था उसकी आयु कितनी होगी? वो होगी 16 वर्ष। और यही क्या हो गया? अपना आंसर हो गया। ये हो गया, ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल वे, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अगर कोई भी व्यक्ति छोड़ कर जाता है किसी भी जगह को, क्लास को, सभा को, किसी भी जगह को छोड़ कर जाता है तो जो निशान होते हैं, जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा उल्टे लगते हैं। तो आप लिख लीजिए नोट करके, नोट। अगर कोई भी छोड़कर जाता है तो निशान उल्टे लगते हैं। इसका मतलब होता है घटने पर प्लस किया जाता है और बढ़ने पर घटाया जाता है। आ गई बात समझ में? आ गई क्या बात समझ में? आयु 4 साल बढ़ जाती है, यहां पर दिया गया है आयु 4 साल बढ़ जाती है, मतलब निशान क्या लगेगा? माइनस का लगेगा, क्योंकि आयु क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक है। तो चलिए ट्रिक देखते हैं। 12 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति चला गया, बचे कितने? 11। बचे कितने? 11 गुणा बढ़ोतरी कितने की हुई? 4 साल की। बढ़ोतरी कितने की हुई? 4 साल की। किस में से हुई? -28 में से। बढ़ोतरी किस में से हुई? 28 में से। कितने की? 4 साल की वृद्धि हुई। क्या करने पर? एक व्यक्ति कम होने पर। तो 11 चौक 44 - 28 बराबर कितना होता है? 16। 44 में से 28 गए तो कितना होता है? 16। आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, अब ऐसे भी कर सकते हैं। एक और है। पहले औसत कितना था? 28। एक व्यक्ति चला गया तो आयु कितनी बढ़ी? 4 साल बढ़ जाती है।
तो बढ़ने पर क्या करना है, माइनस करना है। कितने साल माइनस करना है, 4 साल माइनस करना है। एक व्यक्ति के चले जाने पर, पहले 12 थे, अब कितने हो गए, 11 हो गए। तो 28 माइनस 11 चौक 44, तो यह आंसर क्या आएगा अपना 16। ठीक है, मतलब कम उम्र का व्यक्ति गया है। अगर छोड़कर जाने से औसत कम होता है, अगर छोड़कर जाने से औसत कम होता है तो बड़ी उम्र का व्यक्ति गया है। अगर छोड़कर जाने से औसत बढ़ता है, इसका मतलब कम उम्र का व्यक्ति चला गया है। कम होता है तो अधिक उम्र का व्यक्ति गया है, अधिक होता है औसत तो कम उम्र का व्यक्ति गया है। आगे ये बात समझ में। ऐसा ही मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और देता हूं, इस ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा आप। यह है आपका क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 25 साल है। एक के जाने से औसत आयु 2.5 साल घट जाता है। औसत आयु 2.5 साल घट जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु क्या है। 2.5 साल घट जाती है। एक चीज़ बताते हूँ मैं आप लोगों को, अगर घटती है, क्या होती है, औसत आयु घटती है, इसका मतलब कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति वहां से चला गया है। और अगर बढ़ती है औसत आयु, इसका मतलब कोई छोटी उम्र का व्यक्ति वहां से चला गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। ऑप्शन है आपके पास 50, 60, 17 और 29। करिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 25 साल। पहले वैसे करते हैं, 11 गुणा 25, 25 को 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 275 आएगा। कितना आएगा, 275। चलो गिनते हैं, 25 एकम 25, 25 एकम 25 2 27। ठीक है, अब क्या होता है, एक के जाने से औसत आयु, जाने से मतलब पहले 11 थे, अब कितने हो जाएंगे, 10, और औसत आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु 2.5 साल घट जाती है। तो पहले 25 थी, 25 थी, 25 में से 2.5 घटाएंगे, 2.5 घटाएंगे, 5, 4 में से 2 गए 2 और 2, 22.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 22.5। अब कितना आएगा, 225। कितना आएगा, 225 गुणा करने पर अंतर कितना का आया, 50 का। तो आंसर क्या होगा अपना, 50 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अपने को क्या करना है, ट्रिक से करना है। ट्रिक क्या बताई थी मैंने, ट्रिक बताई थी कि जब औसत आयु में बढ़ती है, मतलब औसत आयु बढ़ती है तो क्या करते हैं, माइनस करती है। औसत आयु घटती है तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं। औसत आयु घटती है तब क्या करते हैं, प्लस करते हैं। चलिए, 11 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, 25। कितनी थी, 25। 2.5 साल घट जाती है। घटने का मतलब हमें क्या करना है, बढ़ाना है। घटने का मतलब क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो प्लस कितने साल प्लस करेंगे, 2.5 साल। ठीक है, गुणा कितना व्यक्ति जाता है, एक के जाने से, तो 11 में से एक गया, 10। कितना हुआ, 25। 25 को 10 से गुणा करेंगे प्लस 25, तो 25 और 25 कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। और यही क्या आएगा, अपना आंसर आ गया। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं, कि जब साल घट जाती है जाने पर, छोड़ के जाने पर साल घट जाती है औसत आयु, तो प्लस करते हैं, और बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आ गई बात समझ में। एक बार फिर से बताता हूँ इस तरफ। पहले औसत आयु कितनी थी, 25 साल थी।
छोड़कर जाने पर ही ये नियम लागू होता है, ठीक है। छोड़कर जाने पर उल्टे निशान लगते हैं तो 2.5 साल घट जाती है। घटने का मतलब माइनस होता है, लेकिन अपने को क्या करना है, उल्टा निशान लगाना है। तो प्लस कितने साल घटती है, 2.5 साल। 11 में से कितने व्यक्ति जाते हैं, एक व्यक्ति, तो 11 में से एक गया 10, तो 25 प्लस 2.5 गुणा 10 25, और ये क्या हो गया अपना आंसर 50 आ गया, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, कि छोड़कर जाने पर क्या होते हैं, निशान उल्टे हो जाते हैं, लेकिन जब कोई आ जाता है तो निशान वो के वो रहते हैं। मतलब घटने पर माइनस होता है और जुड़ने पर यानी कि बढ़ने पर, औसत आयु बढ़ने पर प्लस होता है। जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तब निशान वही के वही रहते हैं, लेकिन जब कोई छोड़ के जाता है तो निशान क्या हो जाते हैं, उल्टे लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।